सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई एक कोरियन रोमांटिक हॉरर मूवी स्पेलबाउंड। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें जोगो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक सड़क पर एक मैजिक शो परफॉर्म कर रहा था। शो के बीच में उसे ऑडियंस में एक लड़की दिखती है जिसका नाम यूरी था। वो हमेशा काफी उदास रहा करती थी। खैर उसी रात को मैजिक परफॉर्म करने के बाद जोगू यूरी का पीछा करता है। पीछा करते करते जोगू को एक आइडिया आता है। वो एक नए मैजिक ट्रिक के बारे में सोचता है और यहाँ वो यूरी से भी पूछता है कि क्या वो उसके मैजिक शो में उसके साथ काम करना चाहती है, जिस पर यूरी उसे हाँ कर देती है। अगले शो में हम देखते हैं कि जोगू का आइडिया इतना कमाल का होता है कि उसको रातों रात की सक्सेस मिल जाती है, जिसके वजह से वो एक स्ट्रीट मैजिशियन से सीधा एक बड़ा मैजिशियन बन जाता है। कुछ समय बीतता है और यूरी को जोगू के साथ काम करते करते करीब करीब 1 साल हो जाता है। पर यूरी पहले की तरह अभी भी किसी से ना ही बात करती थी और ना ही स्माइल करती थी। हर बार की तरह इस बार भी जब यूरी से पूछा जाता है कि क्या वो टीम और जोगू के साथ बाहर डिनर पर चलेगी, तो वो इस बार भी हमेशा की तरह मना कर देती है और वापस अपने घर चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरी अपने घर पर बैठी होती है और अकेले केक काट रही होती है, एज आज उसका बर्थडे था जो कि वो अकेले ही मना रही थी। यहाँ में ये भी पता चलता है कि यूरी अपने ही घर में एक टेंट में रहा करती थी। जब यूरी सो रही थी तो उससे कुछ आवाज़ें आती है जिसकी वजह से वो उठ जाती है। यूरी जब अपने टेंट से बाहर झांक कर देखती है तो वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो वापस से अपने टेंट में बैठ जाती है। यूरी टेंट में बैठी ही होती है कि उसके टेंट की चेन अपने आप खुलने लग जाती है, जिसके बाद यूरी के सामने 2 बच्चों की आत्मा आ जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो रखी है। जहाँ यूरी रोड पर देखती है तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यूरी पुलिस को फोन करती है और उन्हें सब बताती है। एक्चुअली हमें इस सीन में पता चलता है कि यूरी आत्माओं को देख सकती थी और वो आत्माएं यूरी से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। और यही रीजन था कि यूरी कभी भी किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा डरी रहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि हमेशा की तरह जोगू अपने पूरे क्रू और स्टाफ को शो के बाद डिनर पर इनवाइट करता है और यूरी इस बार भी बहाना लगाने लगती है। पर जोगू के बहुत जिद करने पर यूरी मान जाती है और उसके साथ डिनर पर चली जाती है। डिनर के टाइम यूरी ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी, जिस वजह से वो नशे में जोगू को बहुत कुछ बोलने लगती है। वो जोगू को ये बताती है कि वो हर बार डिनर पर आने के लिए इसलिए मना करती थी क्योंकि उसे पता था कि अल्कोहल पीने के बाद वो अपने होश में नहीं रहती। यहाँ पर यूरी काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती है और वो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि वो जोगू की शर्ट भी फाड़ देती है। खैर अगले दिन जोगू अपनी गर्लफ्रेंड सुनवू को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है कि तभी उसके पास यूरी का फोन आता है और फोन पर यूरी कल रात के लिए जोगू से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसको एक नई शर्ट दे देगी। यूरी और जोगू फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि यूरी को अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है और पास में ही रखी उसकी फैमिली फोटो टूट जाती है, जिसमें से एक लड़की की आत्मा बाहर आती है जिसे कि यूरी जू ही बुलाती है। यूरी फोन वैसे ही छोड़कर वहां से चले जाती है, जिस पर जोगू परेशान हो जाता है और सीधा यूरी के घर आता है चेक करने के लिए कि यूरी ठीक है या नहीं। पर यूरी यहाँ अपनी सच्चाई जानती थी कि वो आत्माओं को देख सकती है, इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि जोगू को सारी सच्चाई पता चले, इसलिए वो चाहती थी कि जोगू वहां से चला जाए। जिसके बाद जोगू वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे विंडो के बाहर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। एक्चुअली वो एक बच्चे की आत्मा होती है। यूरी बहाना बनाती है कि वो बच्चा उसका पड़ोसी है और ऐसे ही आता जाता रहता है। तभी वो बच्चा अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद यूरी जोगू को वहां से जाने के लिए कहती है, पर जोगू उस बच्चे को ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए जोगू को पता चलता है कि वो बच्चा यूरी के कबर्ड में छुपा है। यहाँ पर जोगू वहां से जाने का नाटक करता है ताकि वो बच्चा किसी तरह बाहर आ जाए
और जैसे ही बच्चा बाहर आता है जोगू उसे सरप्राइज कर देता है, जिसके बाद वो बच्चा बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। यहाँ जोगू स्माइल करता है और काफी सरप्राइज भी हो जाता है उस बच्चे की स्पीड को देखकर। अगले सीन में हम जोगू को अपने घर पर सोता हुआ देखते हैं और उसे वही बच्चा दोबारा से अपने घर में दिखाई देता है, जिसके बाद जोगू उस बच्चे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। पर पास में लगे शीशे पर जब जोगू अपने रिफ्लेक्शन को देखता है तो उसे वो बच्चा उसी के पीठ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर जोगू काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीधा यूरी को फोन करता है, जिसके बाद वो अपने घर के बाहर ही यूरी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद यूरी जोगू के पास पहुंचती है, जहां पर जोगू घर के बाहर ही बैठा होता है। जोगू यूरी से उस बच्चे के बारे में पूछता है, जिस पर यूरी जवाब देती है कि वो बच्चा एक आत्मा है, जिसे सुन जोगू डर जाता है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जोगू यूरी के पीछे पीछे ही चल रहा था। ये दोनों मिलकर उस बच्चे को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो बच्चा कहीं भी नहीं मिलता कि तभी जोगू के शोल्डर पर उस बच्चे का हाथ आता है, जिससे कि जोगू बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी यूरी उस बच्चे के दोनों हाथों को टच करती है और आंख बंद करके पता लगाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जिसके अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहां देखकर हमें पता चलता है कि वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। जब वो दोनों कार के अंदर देखते हैं तो उसमें उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। उसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही जोगू बैक सीट पर देखता है तो वो देखता है कि उस सीट पर वही बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी आत्मा उसे तब से परेशान कर रही थी। जब जोगू उसे देखता है तो वो पाता है कि वो बच्चा मर चुका था। उस बच्चे की आत्मा यूरी के पास इसलिए आई थी ताकि वो यूरी से हेल्प मांग सके और अपने फादर को बचा सके। खैर, इसके बाद यूरी और जोगू एम्बुलेंस बुलाते हैं ताकि वो उस आदमी को बचा सके। इसके बाद जब उस आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है तो बच्चा यूरी और जोगू को थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है, यानी कि उसे अब मुक्ति मिल चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी जोगू को एक लेक के पास ले जाती है और उसे बताती है कि कब से उससे आत्माएं दिखनी शुरू हुई थी। यूरी जोगू को बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो एक बार उसकी बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से सारे बच्चे पानी में गिर गए थे। उस समय यूरी अपनी दोस्त जूही के साथ थी। वो दोनों भी पानी में गिर गए थे। जब उन दोनों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो लाइफ गार्ड सबसे पहले यूरी की जान बचाता है और जूही, जो कि उसके पास में ही लेटी होती है, उसे टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर वो वहीं पर मर जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये वही जूही थी जो कि आत्मा बनकर यूरी को परेशान किया करती थी। अगर उस दिन लाइफ गार्ड ने जूही को पहले बचाया होता तो शायद आज यूरी नहीं बल्कि जूही जिंदा होती। और यही रीजन था कि जूही की आत्मा यूरी को हमेशा परेशान किया करती थी और उसे डराती रहती थी, क्योंकि जूही नहीं चाहती थी कि यूरी एक अच्छी लाइफ जिए। यूरी जोगू को बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से ही उससे आत्माएं दिखने लगी थी और इसी वजह से यूरी के पास कोई भी आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इन सब के बाद यूरी का बिहेवियर काफी चेंज हो चुका था। इवन उसकी खुद की फैमिली भी उसके पास रहना पसंद नहीं करती थी और वो सब उसे छोड़कर नॉर्वे चले गए थे। ये सब बताने के बाद यूरी लेक के आगे खड़े होकर बहुत तेजी से चिल्लाती है। वो एक्चुअली जूही से बोलती है कि अब वो कुछ भी कर ले, यूरी बहुत खुश रहेगी और अब से वो किसी से भी नहीं डरेगी। खैर, मूवी आगे शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि यूरी एक ब्लाइंड डेट पर आई है, जहाँ पर उस लड़के को यूरी की ही मॉम ने भेजा था। वो लड़का देखने में बहुत वियर्ड था। ये दोनों बातें करते हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि ये सब जोगू छुप कर देख रहा होता है। यूरी के डेट के बाद वो यूरी से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को पसंद करती है, जिस पर यूरी साफ मना कर देती है। जिसके बाद जोगू उस आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो यूरी से बहुत प्यार करता है और ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जोगू, यूरी और उनके बाकी सभी दोस्त साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स यूरी को कहते हैं कि वो जोगू को डेट कर सकती है एज वो एक अच्छा इंसान है। पर यूरी जोगू को बताती है कि वो सिर्फ एक ऐसे इंसान को डेट करना चाहती है जो कि किसी भूत या आत्मा से ना डरे, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो यूरी के साथ मिलकर सरवाइव कर सके।
इन सब बातों के बाद जोगू यूरी को अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जिसका नाम कीवू था, जहाँ पर यूरी उसकी कंपनी को बहुत इंजॉय करती है। यहाँ वो बहुत खुश थी और ये सब देखकर जोगू कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा था और इसी वजह से वो कीवू का मजाक भी बनाता है। लेकिन यूरी को कीवू अच्छा लगने लगा था। यहाँ यूरी कीवू को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो आत्माओं को देख सकती थी, जिस पर कीवू उसे कहता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसका ध्यान रखेगा। कुछ देर बाद कीवू को एक फोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो लिफ्ट में आता है, जहां हम देखते हैं कि लिफ्ट में जूही की आत्मा कीवू को बहुत डराती है और उसे परेशान भी करती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक कीवू के ना लौटने पर जब यूरी चेक करने के लिए नीचे पार्किंग लॉन में आती है तो वो देखती है कि कीवू वहां पर डर कर खड़ा हुआ था। यूरी को अपने पास देखकर कीवू उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे और अब से वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर यूरी काफी उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों डिनर पर गए हुए थे और यहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और एक बार फिर से यूरी जोगू की शर्ट फाड़ देती है। लेकिन इस बार जोगू के पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शर्ट था। काफी समझदार लड़का है। खैर, इसके बाद जोगू यूरी को घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ यूरी उसे कहती है कि उसे घर नहीं जाना, उसे अपने घर में बहुत डर लगता है। जिसके बाद जोगू उसे अपने घर ले जाता है। अब रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो जोगू के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है और जब जोगू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जूही की आत्मा उसके ऊपर होती है। उसे देखकर जोगू बहुत ज्यादा डर जाता है और इस चीज को देखकर यूरी जोगू के आंख पर हाथ रख देती है और उसे शांत कराती है। इसके बाद ये दोनों एक टेंट लगाकर उसके अंदर ही सो जाते हैं। अगले दिन जोगू की गर्लफ्रेंड सुनवो वहां आ जाती है और उन दोनों को साथ में सोता हुआ देखती है, पर वो जोगू पर शक नहीं करती। वो उन दोनों को ब्रेकफास्ट देती है और इनडायरेक्टली यूरी की इंसल्ट करने लगती है। वो बताती है कि यूरी की लाइफ बहुत मुश्किल है, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और उसे कोई डेट भी करना पसंद नहीं करता क्योंकि लोग उसकी अजीब हरकतों की वजह से उसे डरा करते थे। यहाँ सुनवू यूरी को बताती है कि अगर वो उसकी जगह पर होती तो अब तक वो मर जाती। जिसके जवाब में यूरी उसे बोलती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर थोड़ा बेटर फील करने के लिए वो अपने दोस्तों को कॉल करती है। फोन पर बात करते करते यूरी रोने लग जाती है। दरअसल उसने उस समय सुनवू को बोल तो दिया था कि वो अपनी लाइफ से काफी खुश है, पर सच्चाई ये थी कि वो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खैर, उसको खुश करने के लिए उसके दोस्त अगले ही दिन उससे मिलने आते हैं, जिसे देखकर यूरी काफी खुश होती है और उसे थोड़ा बेटर फील होता है। अब इन सब बातों की वजह से यूरी ने मैजिक शो में काम करना भी बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुनवो नोटिस करती है कि जोगू यूरी को बहुत मिस कर रहा था, जिस वजह से वो जोगू को गुड लक कहती है और वहां से चले जाती है। अब क्योंकि यूरी ने जोगू के मैजिक शो में काम करना बंद कर दिया था तो इस वजह से जोगू को यूरी की और चिंता होने लगी थी। इसलिए वो यूरी से मिलने उसी जगह पर जाता है जहां वो पहले मैजिक शो परफॉर्म किया करता था। यूरी भी उसी जगह पर जोगू का इंतजार कर रही थी कि तभी जूही की आत्मा यूरी को डराने लगती है और डरते हुए यूरी स्टेज पर आकर गिर जाती है और उसके गिरते ही कई सारी आत्माओं का हाथ उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन जोगू समझदारी से इस पूरे इंसिडेंट को एक मैजिक शो में बदल देता है। हालांकि यहाँ जोगू और यूरी डरे हुए थे, पर वो एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं और किसी तरह अपने इस एक्ट को खत्म करते हैं। पूरे एक्ट में हम समझ जाते हैं कि जोगू और यूरी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, एक्ट के बाद उस दिन जोगू यूरी के घर पर ही सोता है। खैर, अगले कुछ दिनों तक जोगू के साथ बहुत डेंजरस इंसिडेंट होते हैं, पर वो हर बार उनसे बच जाता था। इन सब इंसिडेंट के पीछे जूही ही होती है। एज यूरी जोगू के साथ बहुत खुश थी और यूरी की खुशी जूही को पसंद नहीं थी। अगले सीन में हम यूरी को अपना रूम साफ करते हुए देखते हैं और इस बार वो अपने रूम में से उस टेंट को भी हटा देती है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत से स्टार्ट करना चाहती थी। सफाई करते हुए उसे एक बॉक्स में एक पेंडेंट मिलता है, जिसके बाद यूरी सीधा जोगू के पास जाती है ताकि वो उसे ये पेंडेंट दे सके। पर उस समय जोगू मैजिक शो परफॉर्म कर रहा था, जिस वजह से यूरी वहीं ऑडियंस में बैठ जाती है और शो के दौरान जोगू वहां एक भूत से पूछता है कि उसका मर्डर किसने किया था,
जिस पर वो भूत वहाँ एक एक्टर की तरफ इशारा करने की जगह यूरी की तरफ इशारा करता है, जहाँ हम ये समझ पाते हैं कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि जूही है। यहाँ जूही यूरी को पकड़कर एक कबर्ड में बंद कर देती है और जब जोगू उस कबर्ड को खोलता है तो वह देखता है कि यूरी एक कांच के बॉक्स के अंदर होती है जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। उसके अंदर यूरी डूब रही थी। जोगू उस बॉक्स को जैसे ही तोड़ने जाता है कि तभी जूही उसे धक्का मारकर दूर गिरा देती है, जिस वजह से जोगू वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब तभी वो कबर्ड अपने आप बंद हो जाता है और यूरी देखती है कि उसके सामने जूही होती है और इसी समय सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम उस टाइम को देख पाते हैं जब जूही और यूरी दोस्त थे और हमें यहाँ पता चलता है कि जूही की ग्रैंडमदर ने जूही को एक पेंडेंट दिया था ताकि वो पेंडेंट उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उस समय यूरी थोड़ी देर के लिए जूही से वो पेंडेंट मांगती है ताकि वो उसके साथ कुछ फोटोज क्लिक कर सके, जिस वजह से जूही यूरी को वो पेंडेंट दे देती है। लेकिन तभी उन लोगों की बस पानी में गिर जाती है, जहां हम वही सीन देख पाते हैं जहां पर लाइफ गार्ड पहले यूरी की जान बचाता है एज उसके गले में वो लकी पेंडेंट था। यहाँ पर अगर वो पेंडेंट जूही के गले में होता तो शायद आज जूही जिंदा होती। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि यूरी अब वो पेंडेंट जूही के गले में डाल देती है और उसके ऐसा करते ही कबर्ड का गेट अपने आप खुल जाता है और यूरी वहीं बेहोश जमीन पर गिर जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम यूरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने जोगू लेटा हुआ था। इस समय जोगू बेहोश पड़ा होता है और ये देखकर यूरी को काफी बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि वो अब जोगू को अपनी वजह से किसी भी खतरे में नहीं आने देगी। वहां से निकलकर यूरी अपने घर आती है और अपना सारा सामान पैक करती है और उस जगह को छोड़कर चले जाती है। अगले दिन जब जोगू को होश आता है तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि यूरी कहाँ पर है। तो जोगू को पता चलता है कि यूरी अभी अभी एयरपोर्ट गई है, जिसके बाद जोगू सीधा एयरपोर्ट जाता है ताकि वो यूरी को किसी तरह रोक सके। एयरपोर्ट पर जाकर जोगू को यूरी मिलती है। वो उसे काफी मनाने की कोशिश करता है लेकिन यूरी मानती नहीं और उससे ब्रेकअप करके अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए चली जाती है। जोगू यूरी को फोन करता है और बोलता है कि उसको उसके साथ रहने में बहुत डर लगता है और वो हमेशा डरा हुआ रहता है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। पर वो ये भी बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि अगर यूरी चली गई तो वो अकेली कैसे रहेगी। जोगू यूरी को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। पर यहाँ पर यूरी उसकी कुछ भी नहीं सुनती और फ़ोन कट कर देती है। यूरी का प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा होता है कि जूही का घोस्ट एयर होस्टेस को डराने लगता है और धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा था। लाइट बंद होने लगती है, जिस वजह से फ्लाइट को वहीं पर रोक दिया जाता है और मजबूरन यूरी को उतरना पड़ता है। प्लेन से उतरकर वो किसी तरह छुपके से वहां से निकलना चाहती थी, पर जोगू उसे पकड़ लेता है और यूरी से बताती है कि उनका ये रिलेशन बहुत मुश्किल रहेगा अगर वो दोनों साथ रहेंगे। तो वो बोलती है कि अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, जिसके बाद वो जूही की तरफ इशारा करती है। जोगू समझ जाता है और वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो यूरी से बहुत प्यार करता था। जोगू हर प्रॉब्लम के लिए रेडी था। अब जोगू यूरी को किस करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पेलबाउंड मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाली है बट थोड़ा बिजी था तो समझा करो। बट हाँ कोशिश करूँगा कि आपसे जल्दी वीडियोस आया करें। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियोस एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।